सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने हाल ही में मुन्ना भाई मूवी के सर्किट भाई यानी कि अरशद वारसी और उनकी पत्नी समेत 31 लोगों को शेयर मार्केट से बैन कर दिया। ये बैन जो लगाया गया ये इसलिए लगाया गया क्योंकि देखा गया कि इन लोगों ने कुछ स्टॉक्स के साथ छेड़छाड़ की यानी कि उन्हें मैनिपुलेट किया और पंप एंड डंप टेक्निक का यूज करके अपना प्रॉफिट कमाने के बाद जो आम निवेशक हैं उनका नुकसान करा दिया। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। सबसे पहले जानते हैं कि आजकल जो ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है एक वर्ड है, एक कीवर्ड है पंप एंड डंप। ये बेसिकली होता क्या है और ये शेयर मार्केट में काम कैसे करता है। पंप एंड डंप एक बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस है जिसका यूज करती हैं कंपनीज या फिर उनके इन्वेस्टर्स ताकि वो उस कंपनी के जो स्टॉक है, जो शेयर्स है, उससे पैसा कमा सकें। पंप एंड डंप में होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं। अब आप उसकी इतनी बढ़ाई करते हैं मार्केट में कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब उसकी डिमांड और वैल्यू साइमल्टेनियसली बढ़ती है तो आप इससे अपना प्रॉफिट कमाकर उस कंपनी के शेयर्स को वापस बेच देते हैं। मेजर सेलिंग होने की वजह से जो डंप है, मतलब डंप हो जाता है, यानी कि जो आपके डिमांड और वैल्यू थी दोनों अचानक से गिर जाती है। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है पहले से उनका तो प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन आम निवेशकों का इससे भारी नुकसान हो जाता है। इसीलिए जो पंप एंड डंप टेक्निक है, इसी और तरह की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें रोकने के लिए सेबी जैसी संस्था बनाई गई है जो स्टॉक मार्केट पर एक कड़ी नजर रखती है और साथ ही स्टॉक्स के साथ छेड़छाड़ या उन्हें मैनिपुलेट करने वालों पर कड़ी नजर रखती है। अब जानते हैं कि यहाँ पर किस कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स के साथ छेड़छाड़ की गई जिस वजह से सेबी ने अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया और इसके साथ साथ 31 अलग अलग लोगों को शेयर मार्केट से बैन किया गया है, जिसमें काफी यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। साधना टीवी का नाम आपने शायद सुना होगा। यहाँ पर साधना टीवी के जो स्टॉक्स थे उनके साथ मैनिपुलेशन किया गया पंप एंड डंप टेक्निक का यूज करके। कैसे किया गया? साधना टीवी के बारे में गलत इन्फो मार्केट में फैलाई गई। क्या गलत इन्फो थी कि अडानी साधना टीवी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। कोई तो यूएस कंपनी 1100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है साधना टीवी में, और इसके साथ साथ ये भी कि अब साधना टीवी फिल्म्स भी बनाएगी। जब ऐसी हवा को मार्केट में चलाया गया तो फिर जो आम निवेशक थे उन्होंने साधना टीवी के स्टॉक्स खरीदे, क्योंकि सस्ते स्टॉक्स खरीदकर अगर उन्हें आगे जाके फ्यूचर में फायदा हो रहा है तो वो ये स्टॉक्स क्यों नहीं खरीदेंगे। जैसे ही ये, वैसे आपको बता दें 2022 से चल रहा था, जैसे ही साधना टीवी के स्टॉक्स आम निवेशकों ने खरीदने शुरू किए, साधना टीवी की डिमांड और वैल्यू दोनों बढ़ जाती है। अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो जाता है साधना टीवी के प्रमोटर्स को, और साधना टीवी के प्रमोटर्स अपना प्रॉफिट बुक करके अपने जो शेयर्स हैं वो मास सेल कर देते हैं। शेयर्स को मास सेल करने के बाद अचानक से साधना टीवी के स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां साधना टीवी के जो प्रमोटर्स थे और जो ये लोग थे जिन्होंने स्टॉक्स मैनिपुलेट किए उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा हुआ, वहीं दूसरी तरफ जो आम निवेशक हैं जिन्होंने अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इस शेयर में लगाया था, उनका वो पैसा डूब गया। अब बात करते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में अरशद वारसी और उनकी बीवी मारिया का क्या रोल है। ऐसे एलिगेशंस हैं इन दोनों के ऊपर कि इन्होंने भी साधना टीवी के जो ये मैनिपुलेशन था इसके थ्रू पैसे कमाए हैं। अरशद वारसी ने 29 लाख रुपीस और उनकी बीवी ने 37.5 लाख रुपीस कमाए हैं। लेकिन अरशद वारसी ने एक ट्वीट करके अपनी सफाई देते हुए ये कहा है कि उन्हें और उनकी बीवी को स्टॉक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने भी बाकी लोगों की बातें सुनकर ही इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, और उनका ये भी कहना है कि उनके जैसे बाकी लोगों का जो हार्ड अर्न्ड मनी डूबा है, वैसे ही उनके और उनकी बीवी की भी उनकी मेहनत की कमाई इस स्कैम में डूब गई है। लेकिन अब इस चीज में, इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सेबी ने अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया और इसके साथ साथ 31 लोगों को शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। साधना टीवी के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके 42 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। इसी के साथ साथ एक और कंपनी शार्पलाइन के स्टॉक्स को भी मैनिपुलेट किया गया और वहां से 12 करोड़ की कमाई हुई है। सेबी ने पाया कि दोनों जगह मैनिपुलेशन में कुछ कॉमन लोगों का हाथ था। उनमें से एक थे यूट्यूबर मनीष मिश्रा, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां पर ये स्टॉक के बारे में जानकारी देते हैं। काफी सब्सक्राइबर्स भी हैं इनके, यानी कि जाहिर सी बात है कि लोगों ने इन पर भरोसा करके इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और फिर धोखा खाया। लेकिन अब जिन्होंने पैसा कमाया उन्होंने कमा लिया, जिनका नुकसान हुआ उनका नुकसान हो गया, पंप एंड डंप टेक्निक का यूज हो गया। लेकिन अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, आपको और हमें? पहली सीख तो यही है कि सेबी स्वयं खुद कहता है कि आप हमेशा
सर्टिफाइड लोगों से जानकारी लें। एडवाइस अगर आपको लेनी है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए जो सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं से जानकारी लीजिए, उन्हीं से एडवाइस लीजिए। और उनसे एडवाइस लेने के बाद भी आंख पर पट्टी बांधकर उसे मत मानिए। पहले सोचिए कि क्या ये जो आपके एडवाइजर ने आपको बताया है, क्या इसमें इनका खुद कोई पर्सनल फायदा है, क्या उस स्टॉक में उन्होंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़े, डिमांड बढ़े, और इसलिए आपको ये ऐसी सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम और यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि टेलीग्राम और यूट्यूब पर जो लोग आपको स्टॉक्स के बारे में एडवाइस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको कि कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा कौन सा बुरा, उन्हें खुद कुछ नहीं पता है। कई बार या तो ये पेड प्रमोशंस होते हैं, या फिर कई बार ये पंप एंड डंप टेक्निक करते हैं, कई बार हवा में बातें करते हैं। टेलीग्राम पर एक समय क्रिप्टो के बारे में भी खूब ज्ञान दिया जाता था, और आज जब क्रिप्टो में उतना इंटरेस्ट बचा नहीं लोगों का, तो अब यहाँ पर स्टॉक्स की बारी आ गई है। सुनने में आ रहा है कि सेबी जल्द ही ऐसे लोगों के लिए भी बहुत कड़े नियम बनाएगी जो यूट्यूब पर आपको ज्ञान देते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपको अगर शेयर मार्केट में घुसना है और आपको डर लगता है, तो आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए। वहां पर भी आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, धीरे धीरे टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और यहाँ से शुरुआत कीजिए। इसके साथ साथ हमेशा अपने इंटेंट पर भरोसा रखिए, अपनी नॉलेज को अच्छा करिए, इस चीज के बारे में रिसर्च करिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर है और क्या हो सकता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो शेयर मार्केट में आपका भी सिक्का चमकेगा, और अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका भी जो हार्ड अर्न्ड मनी होगा वो ऐसे ही किसी जो प्रैक्टिस होती है इसमें डूब जाएगा, और आप इस बारे में फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।